माइक तो ले लिया परंतु आवाज़ अब भी फ्लैट लगती है, बैकग्राउंड नॉइस कंट्रोल में नहीं आ रही। गलती माइक की नहीं है, माइक को सिलेक्ट करने में है। कौन से टाइप का माइक सिलेक्ट किया था और किस पर्पज़ के लिए था, ये चेक किया था क्या? इसी वजह से गड़बड़ है। तो आज हम बात करेंगे दो डिफरेंट टाइप के माइक की जो वाइडली हम यूज़ करते हैं, परंतु दोनों के पर्पज़ अलग हैं, दोनों का काम करने का तरीका भी। वो दो माइक हैं कौन से? तो देखिए, वो दो डिफरेंट टाइप के माइक हैं, दो डिफरेंट ब्रांड नहीं। आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, उन दो टाइप को देख के आपको लेना है। हम बात करेंगे यहाँ पे आज दो डिफरेंट टाइप के माइक, जिसमें एक डायनेमिक माइक है और दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंडेंसर माइक को। डायनेमिक माइक और कंडेंसर माइक क्या फ़र्क है और क्या ये सभी ब्रांड में आते हैं और किस जगह पे कौन सा फिट रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम कंडेंसर माइक के साथ। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करूं कि आज इस कंपैरिजन के लिए हम लेंगे ये दो माइक। ये एक कंडेंसर माइक है, ये डायनेमिक माइक है और दोनों ही सेम ब्रांड के हैं, ताकि आपको ऑडियो का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए। ये दोनों ही माइक माओनो के हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कंडेंसर माइक के साथ। तो अब आगे जो भी ऑडियो आप सुनेंगे वो इस कंडेंसर माइक से सुनेंगे। ये है माओनो का DZM20 कंडेंसर माइक। यहाँ पे मैंने इसको इस स्टैंड के ऊपर लगा रखा है, आप चाहें तो इसको टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आपको RGB वगैरह दिखाई देती है, परंतु जो सबसे बड़ी फीचर जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है साउंड क्वालिटी कैसी रहेगी। तो हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ से आने वाली ऑडियो को ही चेक करेंगे। गेन के लिए बताऊँ कि यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमम गेन के ऊपर सेट कर रखा है और नॉइस वगैरह कैंसिलेशन के लिए एक चीज़ क्लियर करूँ कि यहाँ पे एक फ़ैन ऑन है, AC भी ऑन है, उन दोनों की नॉइस को ये कितना कैप्चर करेगा और सारी कंडीशंस को मैं सेम रखूँगा। यहाँ पे ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं सेपरेट चैनल के ऊपर ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सेम सेटिंग्स अपने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करूँगा। तो ऑडियो कैसी आएगी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंडेंसर माइक के बारे में। तो देखिए, कंडेंसर माइक जो भी होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इवन थोड़ी सी भी साउंड को वो पिकअप कर सकते हैं। तो यही कारण है कि ये ज़्यादा नॉइस कैप्चर करते हैं और आप इसको थोड़ा सा अपने चेहरे से दूर रख के आराम से बात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसके चारों तरफ इधर उधर हिल भी रहा हूं, बट फिर भी ये मेरे से डिस्टेंस है, तो इस तरह की कुछ ऑडियो ये कैप्चर करता है। नॉइस वगैरह को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितनी नॉइस ये कैप्चर कर रहा होगा। तो एक बार नॉइस लेवल को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे चुप होता हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो अभी तक जो भी नॉइस आ रही थी वो फैन वगैरह की नॉइस थी, वो इस तरीके से कैप्चर कर रहा है मैक्सिमम गेन के ऊपर। अभी मैं इसके गेन को हाफ कर देता हूँ। यस, अब ये गेन इसका हाफ गेन है। हाफ गेन होने के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको इसके साथ मिलेगी। ये आमतौर से टेबल टॉप के ऊपर रख के आपको वीडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं, गेमिंग वगैरह करनी है, तो इस तरह के सिनेरियो में ये काम आते हैं। ये तो था एक छोटा सा टेस्ट इस कंडेंसर माइक का। अभी तक हमने कंडेंसर माइक टेस्ट किया, आप चाहें तो इसकी ऑडियो को पोस्ट प्रोसेसिंग करके भी अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आगे चल के मैं इसकी ऑडियो को पोस्ट प्रोसेसिंग करूँगा और उसके बाद आप देखेंगे कि ऑडियो में क्या फ़र्क आया। तो प्रेजेंटली अब जो ऑडियो आप सुनेंगे वो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद है। यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर की हेल्प से नॉइस को रिमूव किया है और सॉफ्टवेयर की हेल्प से नॉइस को रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको एक कंडेंसर माइक से मिलेगी। ये अच्छी साउंड को पिकअप करते हैं, हर साउंड को पिकअप करेंगे तो नॉइस को भी पिकअप करेंगे। छोटी से छोटी नॉइस होगी उसको भी ये आसानी से कैप्चर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और यही कारण है कि इनकी ऑडियो भी क्रिस्प होती है, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी वोकल्स के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे सुनाई देगी। इस पर्टिकुलर माइक की बात करें तो मैंने यहाँ पे USB Type-C केबल की हेल्प से ही लगा रखा है, तो कुछ आइडिया आपको हो जाएगा यहाँ पे ऑडियो का भी कि पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो आ रही है। पॉप फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके कारण जो चेहरे से निकलने वाली एकदम से जो हवा निकलती है, एकदम से धम की आवाज़ निकलती है, तो वो आवाज़ को ये रोकने के लिए पॉप फिल्टर यहाँ पे लगाया गया है। अब ऑडियो का आपको आइडिया हो गया होगा सॉफ्टवेयर में पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद भी और उससे पहले जो ओरिजिनल ऑडियो थी वो भी। आप कहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका फाइल का सैंपल भी डाल दूंगा। अभी मैंने इस माइक को म्यूट कर दिया है और इसको हटाते हैं सीन से। तो देखिए, प्रेजेंटली जो अभी आपने ऑडियो सुनी वो एक कंडेंसर माइक की थी। अब हम यूज़ करते हैं एक डायनेमिक माइक। डायनेमिक माइक की खास बात क्या होती है कि ये लेस सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिविटी कम है, तो इनको आपको चेहरे के बिल्कुल पास करके बोलना पड़ेगा। इनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, आप ऑडियो इंटरफेस लगा के बढ़ा सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, परंतु पहले एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं इस माओनो के डायनेमिक माइक की PD100X। जबकि आप इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको एक XLR का और Type-C का पोर्ट भी मिल जाता है। आमतौर से पुराने
पुराने जितने माइक आते थे उसमें सिर्फ XLR होता था, यहाँ पे टाइप सी दिया है, यानी कि ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके माइक के साथ, अलग से कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी आपके मोबाइल में भी, उसका मैं सोर्स पहले अपलोड कर चुका हूँ, या चाहे तो अपने PC या लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको एक बार लगा देता हूँ। वेल, तो मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे, और एक बार केबल को और कनेक्ट कर देते हैं इसमें। केबल कनेक्ट होते ही RGB लाइट यहाँ पे दिखाई देती है। अब मैंने यहाँ पे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस डायनामिक माइक को लगा दिया है और इसके वॉल्यूम को या गेन को हम कहें तो 100% के ऊपर मैंने सेट किया है। इनकी खास बात यह है कि आपको चेहरे के बिल्कुल पास करके ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी इनकी कम होती है। कम सेंसिटिविटी की वजह से ये ज़्यादा दूर की वॉइस को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अब वॉइस को कैप्चर ज़्यादा दूर की नहीं कर पाएंगे तो नॉइज़ तो और भी दूर की है। तो ये आमतौर से नॉइज़ को कैप्चर नहीं करते। नॉइज़ वगैरह का भी टेस्ट हम आगे चल के करेंगे। प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं कि इसके गेन को यहाँ पे मैंने मैक्सिमम के ऊपर सेट किया है। ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टाइप सी का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप XLR केबल यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक ऑडियो इंटरफेस की। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने इनबिल्ट दिया है इसी के अंदर टाइप सी टू टाइप सी, मैंने के अपने लैपटॉप PC के साथ कनेक्ट किया और रिकॉर्डिंग के लिए मैं Audacity सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सेम सेटिंग्स जैसे हमने कंडेंसर में रखी थी यहाँ पे भी रखी हैं। बस आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरह की ऑडियो यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए, मैं बात कर रहा था नॉइज़ की, तो नॉइज़ यहाँ पे मैंने सेम फ़ैन यहाँ पे ऑन है, AC ऑन है, उनकी कैसी आवाज़ आ रही है उसका एक बार आपको आइडिया हो जाए तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकता हूँ, सो दैट कि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए कि कैसी नॉइज़ ये कैप्चर करता है। वेल, तो आई थिंक आइडिया आपको हो गया होगा कि कैसी नॉइस ये कैप्चर कर रहा है। तो ये है डायनामिक माइक, जो कि माओनो का है। माओनो का PD100X है। इसको चाहें तो आप PC के साथ कनेक्ट करके टाइप सी केबल को यहाँ पे इसके साथ सॉफ्टवेयर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बट आपको एक बार आइडिया हो जाए किस तरह की ऑडियो यहाँ पे मिलती है। तो ये कुछ ऑडियो क्वालिटी इसके साथ मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ करता है और कहाँ पे आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो देखिए, ये बेसिकली कहें तो प्रोफेशनल वॉइस वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह, वॉइस ओवर के लिए यूज़ करते हैं। पॉडकास्ट आप रन कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं चाहते, पॉडकास्ट में बिल्कुल चेहरे के पास तो नहीं होता, थोड़ा दूर रखते लेते हैं, बट आप नहीं चाहते कि फालतू की नॉइस वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे हो सकते हैं, वो कैप्चर हो। आप टीचिंग वगैरह करते हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो ये माइक आपके लिए है। क्योंकि आप अगर डेस्क पे बैठ के लेते हैं तो की बात है। एक टीचर को ही मैंने सजेस्ट किया था बहुत पहले, वहाँ पे समस्या क्या थी कि उनका घर बिल्कुल सड़क के पास में था, जिसके कारण वहाँ पे जो व्हीकल्स की आवाज़ लगातार आती रहती थी। वो बड़े परेशान थे क्योंकि हर वीडियो के अंदर आता था। बट जैसे ही उनको इस पर स्विच किया, ही वाज सो हैप्पी कि उन्होंने कहा कि भाई चेंज हो चुका है पूरी तरह से। अब ची ची पी पी क्या कुछ भी आवाज़, कुत्ते भौंकते रहते रातों को, क्योंकि टीचर्स को रात को भी टाइम मिलता है, वो वहाँ पे भी क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पे समस्या नहीं है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो डायनेमिक माइक वहाँ पे इस तरह की स्थिति में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप एक नॉइसी एरिया के अंदर रहते हैं। अब इनकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो जो कंडेंसर माइक हैं उनकी ऑडियो बहुत ज़्यादा क्रिस्प होती है। आपको ऑब्जर्व करेंगे बहुत ज़्यादा क्रिस्प आती है। यहाँ पे आपको ऑडियो जो आएगी वो थोड़ी सी बेसिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि तो सॉफ्ट टाइप की महसूस होगी, उतनी ज़्यादा क्रिस्प नहीं है। परंतु यहाँ पे डेप्थ ऑफ वॉइस की अगर बात करें तो वो बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है इन डायनेमिक माइक के साथ। आप चाहे धीरे बोलें, ज़ोर से बोलें, इन दैट केस ये बहुत अच्छे रहते हैं। सिंगिंग वगैरह आप करते हैं तो वहाँ पे कंडेंसर माइक को अवॉइड कीजिए, आप ये माइक ले सकते हैं। आप गिटार वगैरह प्लेयर हैं या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कमेंट्री करते हैं, मैच वगैरह की कमेंट्री करते हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं इस तरह के कि कमेंट्री के लिए कैमरा, लाइव मैच वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा बताइए या ऑडियो के लिए अच्छा माइक बताइए, तो वहाँ पे आपको ये नहीं रखना है। आपको रखना है ये डायनेमिक माइक। कंडेंसर माइक आप यूज़ करेंगे तो वो सारी नॉइज़ को कैप्चर करेगा, तो इन दैट केस ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इन डायनेमिक माइक के गेन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इन माइक की सेंसिटिविटी कम होती है, इनको सेंसिटिव बनाने के लिए हम ऑडियो इंटरफेस का यूज़ करते हैं। वो इनको पावर सप्लाई देता है, ज़्यादा पावर सप्लाई देगा तो वो और ज़्यादा सेंसिटिव होता जाता है, सो दैट कि ये हर डिटेल्स को कैप्चर कर पाएँ। तो इसलिए हमें एक ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, परंतु PC वगैरह के साथ ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। और आजकल जैसे ये डायनेमिक माइक आया हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं USB Type-C का स्पोर्ट है। तो अगर Type-C या USB का स्पोर्ट आपको मिलता है, इसका मतलब ऑडियो
इंटरफेस इसके अंदर ही दिया गया है। ऑडियो इंटरफेस इसके अंदर होगा तो आप गेन वगैरह को भी इसके साथ कंट्रोल कर पाएंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह की जगह के लिए ये अच्छा रहता है। नॉइसी एरिया में मैं कहूँगा अगर आपका घर इसके आसपास है तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत है। कंडेंसर माइक की बात करें तो वहाँ पे आपको अपने रूम के अंदर भी, भले ही स्टूडियो के अंदर हो, वहाँ पे भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो साउंड एब्जॉर्बर लगाने पड़ते हैं, वो फोम वगैरह, गत्ते वगैरह या पर्दे वगैरह या एक्स्ट्रा कपड़े आपको लगाने पड़ते हैं। इनमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस माइक उठाइए और शुरू हो जाइए, बेस्ट क्वालिटी की ऑडियो देगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो भी साउंड आपने सुनी थी, इससे जो भी ऑडियो आ रही थी, वो मैंने अभी तक पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं की थी। अब इससे आगे अब जो भी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद सुन रहे हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने यहाँ पे नॉइस को रिमूव किया है और सॉफ्टवेयर के अंदर जब नॉइस को रिमूव करते हैं तो इससे कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलती है। तो आई थिंक आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करते हैं, वहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत नॉइस रिमूव करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से आप कर पाएंगे। तो आई थिंक अब आपको दोनों का आइडिया हो गया होगा कि किस आदमी के लिए किस केस में कौन सा माइक बेटर है। तो अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको ऑडियो डिटेल्स ज़्यादा चाहिए, हर टाइप की डिटेल्स आपको कैप्चर करनी है, इन दैट केस आप यूज़ कर सकते हैं कंडेंसर माइक। छोटे भी होते हैं और ईजिली वो यूजेबल भी हैं और प्लग एंड प्ले होते हैं। ये भी प्लग एंड प्ले होते हैं, बट उसके बारे में बात करेंगे, इनको कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्लग एंड प्ले हैं, डायरेक्ट मोबाइल कैमरा के साथ कनेक्ट करके आप रिकॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। आमतौर से जितने लैपल माइक्स होते हैं वो सारे के सारे कंडेंसर माइक ही होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटली जो मैं लगा रखा है, स्टार्टिंग में इसी वीडियो में जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने ऑडियो सुनी थी जब दोनों माइक दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैं कंडेंसर माइक ही यूज़ कर रहा था। और इस डायनेमिक माइक से मैंने बहुत सारे वीडियोज़, लगभग 500 के आसपास वीडियोज़ डायनेमिक माइक से ही किए। कीमत बाद में बताऊँगा उसकी कितनी थी। प्रेजेंटली मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि ज़रूरत थी नॉइस कैंसिलेशन उस टाइम तक कि जैसे आजकल की बात करें तो सॉफ्टवेयर्स के अंदर बहुत अच्छा उस टाइम पे नहीं होता था। तो इन दैट केस हमें एक ऐसे माइक की ज़रूरत थी जो विदाउट नॉइस ऑडियो को अच्छा रखे। तो इन दैट केस मैंने वहाँ पे यूज़ किया था। वेल, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप पॉडकास्ट करते हैं, आपको सिंगिंग करते हैं, जैसे और मैंने बताया इन्वायरमेंट आपका चारों तरफ ऐसा बहुत नॉइस है, तो आप डायनेमिक माइक को कंसिडर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इन दोनों में से ले तो लें, परंतु बजट के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन से का कितना प्राइस है। इन्हीं दोनों माइक की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही लगभग 3500 से 4000 5000 के बजट में आपको मिल जाते हैं। कंडेंसर माइक भी आपको 1500-1600 रुपए के अवेलेबल है, बट मैं कहूँगा थोड़ा सा अच्छा ऑडियो के ऊपर खर्च करें, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का ही लीजिए। 3-3.5-4 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, इवन 2500 रुपये तक भी काफ़ी अच्छे माइक मिल जाते हैं, वो लीजिए आप और उससे शुरुआत कीजिए। डायनेमिक माइक की बात करें तो ये माइक भी शुरुआत हो जाती है 300-350 रुपये से 400 रुपये से शुरुआत हो जाती है इनकी भी। और रेंज तो फिर आपको हाई रेंज का तो पता ही है, वहाँ पे भी लाखों रुपए तक पहुँचती है। एवरेज अगर प्रीमियम क्वालिटी की बात करें तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये के वहाँ पे भी मिलते हैं, 30-40-50 हज़ार रुपये के ये भी मिलते हैं। तो इस दैट केस ये दोनों का वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो सा आपको ठीक लगे, जिस लेवल पे ठीक लगे उस लेवल की ऑडियो वो देगा। पैसा ऐसा नहीं है कि आपने 2000 को आप कंपीट कर रहे हैं 30,000 रुपये के लिए माइक के साथ, तो कुछ डिफरेंस तो वहाँ पे आएगा, बहुत कुछ डिफरेंस आएगा, बट वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देखिए आपको ज़रूरत है कि नहीं, इतना ज़्यादा आपके लिए वो ऑडियो डिटेल्स मायने रखती हैं कि नहीं। अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे इनकी कीमत थोड़ी सी, कई लोग मानते हैं ज़्यादा है, इनकन्वीनियंट है क्योंकि इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, परंतु एक रियलिटी आपको बताऊँ यहाँ पे कि इनके लिए भी इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कीमत की बात करें तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था बीच में कि 250 से 300-400 वीडियोज़ डायनेमिक माइक से ही की हैं और उसका प्राइस बताऊं सिर्फ 300 रुपये। ऑडियो सुन के देखना, आपको महसूस ही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आप किससे ऑडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सा माइक है जिससे आप ये वीडियो ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी कैसे आ पाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको महंगे माइक की ज़रूरत होती है, बस उसके एक अच्छे सेटअप की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इन माइक का भी एक अच्छा सेटअप आप बना सकते हैं। 300-400 रुपये में भी बहुत अच्छा सेटअप आपका बन सकता है। आप कहेंगे तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा किस तरीके से आप 300-400-500 रुपये मैक्सिमम लगा के एक अच्छा ऑडियो सेटअप बना सकते हैं, एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी ले सकते हैं अपने वीडियोज़ के लिए, वो चाहे पॉडकास्ट हो या फिर आप गेमिंग वगैरह रन कर रहे हो, कुछ भी हो,
हर जगह पे पॉसिबल है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा माइक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अपनी रिक्वायरमेंट और इन्वायरमेंट चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग माइक अपना सेलेक्ट कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए और मुझे भी बताइए अभी तक आप कौन सा माइक यूज़ कर रहे थे और क्या इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आपके लिए कौन सा माइक सही रह सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। आपके वो कमेंट हेल्प करते हैं बहुत सारे लोगों को अपने डिवाइसेस को सिलेक्ट करने में, इसलिए लिखिए जरूर आपकी जो भी सुझाव या विचार हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माइक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ही खरीदें। कोई और भी सामान खरीद रहे हैं तो उस लिंक के ऊपर जरूर क्लिक करें, क्योंकि आपका वो एक क्लिक हेल्प करता है मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने में। तो जब भी कोई चीज़ खरीदें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ही खरीदें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो वो भी हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।